हाय गाइस, आइए समझते हैं कि क्या एआई कभी मैथमेटिशियंस की जॉब ले सकती है। वो चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ एंड वो ये है कि एक मैथमेटिशियन या स्पेशली प्योर मैथमेटिशियन की जो उसके सब्जेक्ट के प्रति अप्रोच होती है वो काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप की होती है। अब यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि मैथमेटिशियंस जस्ट लाइक आर्टिस्ट अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं या समझते हैं फॉर द सेक ऑफ इटसेल्फ एंड नॉट टू हैव सम यूटिलिटी इन रियल वर्ल्ड। तो for example, there is this very beautiful quote by a British mathematician, who, by the way, was also the mentor of Srinivas Ramanujan, namely G.H. Hardy. He said, a mathematician, like a poet or a painter, is a maker of patterns, and the only reason his patterns are more permanent is because they are made with ideas. And I find that quote really beautiful because it really captures the this artistic essence of mathematical research and maths in general. अब ये आर्टिस्टिक एसेंस ऑफ मैथ वाला पॉइंट मेंशन करना इसलिए भी रेलेवेंट था क्योंकि ये एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव देता है उस ऑनगोइंग डिबेट पे कि क्या एक आर्टिस्ट को अपने वर्क में एआई को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या नहीं। एंड अगर हम एआई का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट है अगर हम उसे साइड में रख दें तो आई डोंट थिंक कि कोई भी और रीजनेबल पॉइंट है फॉर नॉट यूजिंग एआई अदर दैन एन आर्टिस्ट पर्सनल चॉइस। इन द सेम मैनर एक मैथमेटिशियन अपने वर्क में एआई को इनकॉर्पोरेट कर रहा है या नहीं ये उसकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट अदर दैन दैट देयर आर नो रीजनेबल पॉइंट्स कि एक मैथमेटिशियन क्यों एआई नहीं यूज़ कर सकता। ऑल्सो चाहे जितना भी बड़ा मैथमेटिशियन रहा हो हिस्ट्री में, चाहे जितना रिस्पेक्टेबल हो, चाहे जितनी रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज उसने दी हों, गाउस, ऑयलर, न्यूटन, फेमा, यूक्लिड, पाइथागोरस, कोई भी मैथमेटिशियन अपना थ्योरम को ओन नहीं करता है, अपने रिजल्ट्स को ओन नहीं करता है, चाहे उसमें उसने कितना भी खून पसीना लगाया हो। हम उन्हें ड्यू क्रेडिट दे सकते हैं, बट कोई भी मैथमेटिशियन अपना रिजल्ट ओन नहीं करता है। हम चाहे तो वो रिजल्ट कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो वो रिजल्ट्स को रिक्रिएट भी कर सकते हैं। अगेन डजंट मीन कि वो रिक्रिएट करने के बाद हमारा हो जाएगा। वो एक मैथमेटिकल रिजल्ट कोई ओन नहीं करता है। अब आइए समझते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मैथमेटिशियंस को हेल्प करती आई है थ्रू आउट हिस्ट्री, स्टार्टिंग विद कैलकुलेटर्स। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कैलकुलेटर्स के इम्पैक्ट के ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे कैलकुलेटर्स की हेल्प से अब हम लार्ज कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं एंड उससे बचे हुए टाइम को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे मोर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में। तो कैलकुलेटर्स का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है मैथमेटिकल प्रोग्रेस में। नेक्स्ट अप इज एन आइडिया जो ऑल्दो काफ़ी न्यू है बट जैसे से ये और परफेक्ट होगा इट विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर मैथमेटिशियंस एंड इट्स कॉल्ड ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग। अब आज के टाइम पे मैथ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है एंड जो नए रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके प्रूफ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो एक रिसर्चर के मन में एक सेंस ऑफ डाउट रहता है कि उनका जो रिजल्ट है वो ट्रू भी है कि नहीं। तो यूजुअली क्या होता है कि एक पेपर पब्लिश होने जाता है और पब्लिश होकर फिर वो पीयर रिव्यू में जाता है एंड पीयर रिव्यू में अगर वो पास हो जाता है तब जाके हम उसके ट्रूथ या वैलिडिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। बट यूजुअली ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है एंड उस दौरान जो रिसर्चर है वो अपने उस रिजल्ट को यूज़ नहीं कर सकता है दूसरे मैथमेटिकल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में क्योंकि उसे डाउट है कि वो ट्रू भी है कि नहीं। तो थ्योरम प्रूवर्स का काम ये रहेगा कि आप घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लीन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनपुट में आप अपने रिजल्ट का प्रूफ देंगे और आउटपुट वो ये देगा कि आपका प्रूफ सही है कि नहीं। एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा रिसर्चर्स के लिए जो यूजुअली अपने प्रूफ के लिए डाउट में रहते हैं कि वो ट्रू भी है कि नहीं। अब ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूवर्स जर्नल्स में बैठे रिव्यूअर्स की शायद जॉब खा लें, पर क्या एआई इवेंचुअली मैथमेटिशियंस की भी जॉब खा सकती है एंड क्या एआई खुद से मैथमेटिकल रिसर्च कंडक्ट कर सकती है। मान लेते हैं एआई ये सब कर भी लेती तो क्या हुआ। हम सब जानते हैं चेस के केस में स्टॉकफिश नाम का एक चेस इंजन एग्जिस्ट करता है जो अगर दुनिया के सारे ग्रैंड मास्टर एक तरफ कर दें और स्टॉकफिश को एक तरफ कर दें तो वो उन सबको हरा सकती है हर बार। पर क्या इसका मतलब है कि इंसानों ने चेस खेलना बंद कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अभी भी चेस खेलते हैं एंड हम चेस खेलते हैं फॉर द फन ऑफ इट। ना मुझे नहीं लगता कि एक एआई कभी खुद से एक कोई ओपन प्रॉब्लम या मैथमेटिकल कंजेक्चर को प्रूव कर सकती है क्योंकि मेरे हिसाब से एक थ्योरम को प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इंजीनियरिटी रिक्वायर रहती है। फॉर एग्जांपल हम में से जिसने भी कभी कोई थ्योरम प्रूव किया होगा या कोई थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा कि उसके प्रूफ के बारे में पढ़ा होगा तो हम नोटिस करते हैं कि हम जब उस प्रूफ के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो इट सीम्स कि वी आर गेटिंग नो वेयर टू प्रूविंग दैट एक्चुअल थ्योरम, बट अचानक से एक इंजीनियस लिटिल ट्रिक काम कर जाती है जिसकी वजह से वो पूरा थ्योरम प्रूव हो जाता है। और वो हमें समझ नहीं आता है कि वो अचानक से वो स्टेप या वो ट्रिक कहाँ से आई, बट इट इज़ देयर एंड इट वर्क्स। वेरी फेमसली हम सब जानते हैं कि फर्मास थ्योरम बहुत ज़्यादा होली ग्रेल ऑफ मैथमेटिक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी जो कि 350 ईयर्स तक अनसॉल्व थी। बट अचानक से समडे किसी ने सोचा कि चलो एलिप्टिक कर्व्स नाम के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं एंड इट जस्ट सो हैपन कि एलिप्टिक कर्व्स को यूज़ करके हम फर्मास थ्योरम को फाइनली प्रूव करने तक पहुँच सकते हैं एंड इवेंचुअली फर्मास थ्योरम को उसी आइडिया के थ्रू प्रूव भी किया गया। अब आई डोंट थिंक कि दिस एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कि हमें फर्मास थ्योरम को एलिप्टिक कर्व्स को यूज़ करके प्रूव करना चाहिए, आई डोंट थिंक दैट कैन बी रेप्लिकेटेड यूजिंग एन एआई। ऑल्सो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की जो मीनिंगफुलनेस है वो भी इंसान ही डिसाइड करते हैं क्योंकि अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फर्मास थ्योरम।
इंसानों ने ही डिसाइड किया कि वो प्रॉब्लम जो कि सीमिंगली ईजी टू स्टेट है, वो उसको उन्होंने मीनिंगफुल समझा, एंड उसको मीनिंगफुल समझ के उसको प्रूव करने के अटेम्प्ट्स के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस हुई है मैथ्स में, उतनी शायद ही कभी देखी गई हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोग्रेस है वो अक्सर इस पर डिपेंड करती है कि हम जो प्रॉब्लम है वो कितनी मीनिंगफुल है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मान लेते हैं कि एआई अगेन वो सब कर सकती है जो एक मैथमेटिशियन करता है, एंड एआई के पास भी वही इंजीन्यूटी है जो एक मैथमेटिशियन के पास होती है अक्सर। तो उसके बाद भी हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली एक मैथमेटिशियन का जो गोल होता है एक कंजेक्चर को फॉर्मुलेट करते टाइम या उसको प्रूफ करते टाइम, वो ये होता है कि वो समझना चाहता है कि एक कंजेक्चर क्यों ट्रू है। एंड अक्सर उसका गोल ये होता है कि वो जिस तरीके से उसको प्रूफ कर रहा है उसमें ये रिफ्लेक्ट हो कि वो कंजेक्चर क्यों ट्रू है, वो उस कंजेक्चर के ट्रू होने के पीछे के रीज़न को समझ पाए। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, अगर ये एआई कर भी पाती, लेट्स आई डोंट थिंक कि वो कर पाएगी, बट अगर कर भी पाती तो वो चीज़ वो हमें समझा के बता सकती है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा कि हमारी जो डाउट थी वो सॉल्व हो गई, वो एक एआई ने सॉल्व कर दी, और अब हम एक स्टेप आगे जाके दूसरे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको समझने के लिए भी एआई की हेल्प ले सकते हैं। तो हमारा जो गोल है, परस्यूट ऑफ नॉलेज है, जो हमारा परस्यूट है मैथमेटिकल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके उनको समझने का, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई है एआई की मदद से, बल्कि वो काम और भी ज़्यादा बूस्ट हो गया है।